तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई सर उठा के न चले। और मैं आपके सामने जो अहम तरीन बातें करना चाहता हूँ वो ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक हैं, बहुत ही अहम है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का थोड़ा सा मुवाजना मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एहतजाज जो लीड कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। और अली गौहर बलोच की एक अहम तरीन बात है जो मैंने आपके सामने रखनी है, इसलिए व्लॉग को आपने पूरा देखना है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, सबसे पहले अली गौहर की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हमने दहशत गर्दी और महंगाई को कंट्रोल कर लिया। दहशत गर्दी और महंगाई को कंट्रोल कर लिया या कम कर दिया, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो रोज़ाना दहशत गर्दी में मेरे वतन के जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए हैं, जो शहीद हो रहे हैं, उन वो उनको कौन आके शहीद कर रहा है अगर आपने दहशत गर्दी पर कंट्रोल कर लिया है। फिर आपने कहा कि हमने महंगाई पर भी कंट्रोल कर लिया है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जनाब महंगाई पर क्या कंट्रोल कर लिया है। 150 से पेट्रोल पौने 300 रुपये पे चला गया। 80 रुपये वाली चीनी जो है वो 150 से ऊपर चली गई। आटा जो है उसकी कीमत आप आसमानों पर चली गई। उसके बाद घी की कीमत आप आसमानों पर ले गए हैं। आपने ज़रूरियात अशिया, ज़िंदगी की ज़रूरियात अशिया जो हैं, आपने उनको इतना आसमानों पर पहुंचा दिया और अभी भी आप कहते हैं कि जनाब हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं अली गौहर साहब, बलोच साहब, कि आप मुझे ये बता दें कि कौन सी महंगाई है जो आपने कंट्रोल कर ली है। और उस सोच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मैं पूछना चाहता हूँ, उन टॉक शो करने वाले मेज़बानों से भी पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी ऐसी महंगाई है जो हम आवाम को तो नज़र नहीं आती, आपको नज़र आती है, जो ख़त्म हो गई है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सस्ती की हैं, कोई एक चीज़ बता दें। अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं और अंडा 30 रुपये से ऊपर चला गया है और आप कहते हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल कर लिया है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ग्राउंड रियलिटी पर आएं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं है और आप जो चीज़ें कह रहे हैं वो चीज़ें ग्राउंड पर बिल्कुल भी उनका कोई भी आपके मुताबिक रेट नहीं है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने महंगाई को कंट्रोल किया है तो महंगाई कंट्रोल नहीं हुई। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमने दहशत गर्दी को ख़त्म कर दिया है तो मेरे भाई दहशत गर्दी भी ख़त्म बिल्कुल नहीं हुई। हर एक चीज़ बढ़ी है, महंगाई भी बढ़ी है, दहशत गर्दी भी बढ़ गई है। अब आ जाए बात अडियाला जेल के ऊपर, तो अडियाला जेल के अंदर जो इस वक्त पोजीशन है वो एक आज बहुत ही अहम तरीन मुलाकात हो रही है खान साहब की अपनी लीडरशिप के साथ। उसमें वो नया लाए अमल दे रहे हैं और उस नए लाए अमल के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करने जा रही है। और जिस तरीके से अब ये एहतजाज करने जा रहे हैं, ये इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। जैसे कि असद उमर के भाई ज़ुबैर उमर ने भी कहा कि इमरान खान के दौर में जब मरियम ने सबसे ज़्यादा जलसे किए तो वो उसके साथ थे और उसके साथ होने की वजह से उन्होंने ये भी कहा, क्लेम उनका था कि एक भी कंटेनर तो बड़ी दूर की बात है, एक भी पुलिस वाला जो है वो नहीं होता था। तो ये सारे मामला जो हैं उन्होंने असद उमर साहब ने एक काशिफ अब्बासी के टॉक शो में बैठकर उन्होंने ये बात की और इसको उन्होंने ऑन किया और साथ में जवेद लतीफ़ साहब भी साथ बैठे हुए थे। और जवेद लतीफ़ साहब की जो मुस्कुराहट थी वो बता रही थी कि जनाब असद उमर साहब के भाई जो ज़ुबैर उमर है वो बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो बात हकीकत थी। हम भी देख रहे थे, मौलाना फजलुर रहमान ने भी एहतजाज किया था, तो उस एहतजाज में भी जो है वो कोई ऐसी बात नहीं हुई थी और उसके बाद कोई रुकावट नहीं बनाई गई थी। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एहतजाज किया, बिलावल भुट्टो ने किया, मरियम नवाज साहिबा ने तो बेशुमार ही एहतजाज किए थे, जलसे किए थे। कहीं पर किसी भी चीज़ को
उन्होंने नहीं रोका था। कंटेनर तो दूर की बात है, एक पुलिस वाला भी जो है वो वहाँ पर नहीं खड़ा हुआ था। ये सारी बातें जो है इस हुकूमत के लिए वबाले जान बनती जा रही हैं। और जो इस वक्त शहीद हुए हैं दोनों तरफ से, वो दोनों तरफ से जो शहीद हो गए हैं उनके मुतल्लिक भी बड़ी ही अहम ये वबाले जान जो है वो हुकूमत के गले में पड़ेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इसमें पाक फौज शामिल नहीं थी, उनका नाम बदनाम करने के लिए जो है वो कोशिश की गई, मगर समझदार पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इसका सारा जो किया धरा था वो हुकूमत का था, ना कि किसी अदारे का। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।